दोस्तों 13 जनवरी 2026 को एक यूजीसी ने रूल लाया जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए कुछ बेनिफिट थे और जिसके लिए जनरल कैटेगरी के कुछ नुकसान थे। तो उसके अगेंस्ट बहुत सारा बवाल हुआ और उसके बाद वो रूल अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। आज की वीडियो में हम वो पूरी की पूरी बात करेंगे, क्या रूल था, क्यों इस पे स्टे लगाना पड़ा, क्यों इस पर हंगामा था, पूरे देश भर में जनरल कैटेगरी के लोगों ने क्यों इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था, वो सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं 13 जनवरी 2026 को ही ये रूल आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इस रेगुलेशन की बात करें, पहली बात तो इसको रूल बताना गलत होगा, रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये जो रेगुलेशन है ये बेसिकली अगर हम बात करें 2012 से थी। 2012 से ये था कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ जातिगत कोई शब्द यूज किया हो, जाति सूचक शब्द यूज किया हो, तो उसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट उनके अगेंस्ट एक्शन लेता था। एक्शन लेने पे क्या होता था कि अगर वो एससी एसटी कैटेगरी को किसी भी तरह से कोई भी जनरल कैटेगरी के अदर कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो अगर कुछ करता है, कुछ बोलता है, तो उसके खिलाफ कॉलेज एक्शन ले सकता था। अब ये तो रूल पहले से ही चला आ रहा था, तो अब ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा इसके ऊपर बवाल किया गया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम अब यहाँ पर चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो 13 जनवरी 2026 से लागू हुआ था उसमें क्या है, यूजीसी ने बोला है कि एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हाँ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको भी जोड़ लिया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने और भी कैटेगरीज को जोड़ा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये भी अगर हम बात करें, एक आंकड़ा ये भी कहता है कि हाँ 2012 से लेकर अगर 2026 तक 14 साल में 118% ऐसे मामले बढ़े थे जहां पर एससी एसटी कैटेगरी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया या उनके लिए कुछ कहा गया था। हालांकि ये है कि 75% उसमें रॉन्ग भी पाए गए। जब उनके ऊपर इंक्वायरी की गई तो वहां 75% रॉन्ग भी पाए गए थे। तो यहां पर तो ये एक डेटा आपको बताना जरूरी था। अब यहां पर बात करते हैं कि पूरे देश में प्रोटेस्ट होने के बाद ये मामला 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में गया और पीआईएल फाइल होती है जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर यहां पर कुछ भी जनरल कैटेगरी के खिलाफ होता है तो क्या, क्योंकि इस रूल का नंबर 2 अगर बात करें तो जो सबसे बड़े बवाल की बात है वो ये थी कि अगर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं अगर जनरल कैटेगरी के लिए कुछ बोलते हैं और वो झूठा पाया जाता है तो क्या उस पर कोई एक्शन होगा? तो इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। जैसा कि जो यूजीसी रेगुलेशन थे उसमें था कि अगर ऐसा कुछ पाया गया तो उसके खिलाफ क्या, वहां पर यूजीसी ने कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था। और अब क्या होता है कि अगर हम बात करें, इससे सीधा सीधा ये होता है कि अगर हम जो रिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो रिजर्व कैटेगरी को एक ये बेनिफिट हो ही जाता कि आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें होती है कि इन शॉर्ट अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने में किसी की हेल्प मांगता है या फिर असाइनमेंट में हेल्प मांगता है, या फिर स्कूल में तो राजनीति भी होती है कॉलेजेस में, या फिर वहां पर भी है कि कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है जो कि अगेंस्ट में खड़ा है, तो उसके खिलाफ बस उनको बोलना था कि इन्होंने हमें जाति सूचक शब्द कहे हैं, जहां पर उनके खिलाफ एक्शन होना था। और एक्शन भी क्या होना था, 24 आवर्स के अंदर अंदर इनको उसके ऊपर एक्शन लेना था, कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को। और अगर कॉलेज इंस्टीट्यूशन एक्शन नहीं लेता है तो उसमें क्या था कि यूजीसी ने कुछ और भी रूल्स डाले थे जिसमें कि ये था कि हाँ अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है तो सीधा सीधा उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज की फंडिंग जो यूजीसी से की जाती है उस पर रोक लगा दी जाएगी, या फिर यूजीसी के जो बेनिफिट्स हैं वो बंद कर दिए जा सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा ही एक्शन लेना है तो यूजीसी से उसकी मान्यता तक को रद्द किया जा सकता था। तो इसके अगेंस्ट जो एक्शन हुआ उसके बाद ये है कि 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पीआईएल दर्ज हुई और सूर्यकांत शर्मा जिन्होंने इसके लिए एक्शन लिया है, जिन्होंने इसके लिए डिसीजन लिया है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने 29 जनवरी को इसके लिए इस पर रोक लगा दिया और सरकार से भी 19 तारीख तक इसके लिए जवाब मांगा है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था। अभी बहरहाल अगर हम बात करें तो हाँ स्टे लग चुका है, लेकिन स्टे लगने के बाद भी अगर हम बोले कि क्या ये अब पूरी तरह से रद्द कर दिया गया तो अभी और भी कानूनन कार्रवाई हो रही है। हो सकता है 19 तारीख से पहले पहले सरकार भी उसके लिए कुछ अपनी दलीलें पेश करे कि इस वजह से हमने इसको लाए थे, या फिर हो सकता है कि बाद में जो है इसको कंटिन्यू किया या पूर्ण तरह से इसको रद्द कर दिया जाए। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको पूरी तरह से रद्द नहीं कह सकते, इस पर स्टे लग चुका है। स्टे लगने का मतलब होता है कि अब जब तक अगली हियरिंग हो या फिर जब तक
पूरा फैसला नहीं आ जाता तब तक तो इसको रद्द ही माना जाएगा। बट आगे 19 जनवरी तक सरकार के लिए भी बोला गया है कि उनको भी अपना इसमें बताना है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था, कि अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो निर्दोष पाया जाता है उस केस में क्या, इसके लिए अभी तक भी कोई क्लियरेंस नहीं थी। तो हो सकता है यूजीसी उसके लिए कोई क्लियरेंस लेके दोबारा से वापस जाए और उसके ऊपर पूरा एक फैसला आए। तो दोस्तों ये था यूजीसी का एक जो नया नियम जिसके ऊपर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था वो क्या था और उस पे अब क्या निर्णय लिया गया है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ये डिसीजन सही है या फिर ये डिसीजन गलत है, कमेंट में जरूर बताइएगा।